हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि MySQL में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, MySQL को ओपन कर लीजिए, MySQL वर्कबेंच। MySQL ओपन हो गया। क्या इस पर क्लिक करेंगे? ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपका SQL ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपको SYS दिख रहा है, स्कीमा, ये स्कीमा होता है डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करने से पहले क्या करते हैं, हम स्कीमा क्रिएट करते हैं। उसी स्कीमा के अंदर वो टेबल्स होती हैं। ठीक है, उनके हम कॉलम्स, टेबल्स देख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है, करते हैं, और ये साइड में स्कीमा है। ठीक है, यहाँ पे हमें आ रहा, हम आउटपुट टेबल्स वगैरह दिखाई देती हैं, और इस तरफ हमारी क्या दिखाई देती है, टेबल्स और स्कीमा, जो भी हमने डेटाबेस बनाया होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, जैसे ही मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं इस साइन पे क्लिक करूँगी। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके क्रिएट स्कीमा क्लिक करूँगी तो मेरा स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मुझे नाम देना है स्कीमा का, मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और क्या किया, ये ऐसे एज इट इज़ रहेंगे। अप्लाई पे क्लिक करूँगी। ठीक है, मेरा स्कीमा क्रिएट हो गया। ये कमांड होती है, आप कमांड के थ्रू भी स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। कैसे, क्रिएट डेटाबेस और नेम दे दो, या क्रिएट स्कीमा और नेम दे दो। ठीक है, फिनिश, एग्जीक्यूट हो गया, फिनिश पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपका देखो डेटाबेस क्रिएट हो गया, स्कीमा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। एक तो राइट क्लिक करके टेबल क्रिएट कर लो, या टेबल वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके कर लो, या फिर कमांड्स के थ्रू भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर टेबल का नाम आ गया है, आप इसमें टेबल का नाम दे दो। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, कमेंट्स में अगर आपको देना है, ऑप्शनल है, देना हो तो दे भी सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉलम्स आ गए। अब उस टेबल के अंदर आपको जो जो कॉलम्स रखने हैं, उन कॉलम्स के नेम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करेंगे, कॉलम का नाम देंगे आप यहाँ पे, सो एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इंटीजर टाइप की होगी आईडी, तो इंट। प्राइमरी की हम बना रहे हैं तो प्राइमरी की और नॉट नल पे क्लिक किया। एक आईडी हम क्या बनाएंगे, कॉलम अपना यूनिक, जो कि प्राइमरी की होगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरे रो में जाएंगे, दोबारा से डबल क्लिक करेंगे, नाम देंगे। अब नेम हमारा किस में होगा, वेयर केयर में होगा, कैरेक्टर्स फॉर्म में होगा। तो एसक्यूएल में कैरेक्टर्स को हम वेयर केयर में लेते हैं। कैरेक्टर्स में भी ले सकते हैं। कैरेक्टर और वेयर केयर में एक डिफरेंस होता है, कैरेक्टर की लेंथ थोड़ी सी कम होती है, वेयर केयर की लेंथ ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली हम MySQL में वेयर केयर यूज़ करते हैं। ठीक है, ने एक और क्रिएट की हमने कॉलम एज, एम्प्लॉय की एज, वो भी हम किस में लेंगे, इंट में। एक और चीज़, जो MySQL है उसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें कैपिटल स्मॉल सेम थिंग्स हैं। जबकि अदर लैंग्वेज जो होती हैं, C++, वहाँ पे क्या होते हैं, स्मॉल और कैरेक्टर अलग अलग होते हैं, दोनों की स्काई वैल्यू यूज़ होती है। जबकि DBMS में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्मॉल भी ले सकते हैं और कैपिटल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उससे लेटर्स से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जो MySQL में लैंग्वेज है वो क्या है, केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल कैपिटल दोनों यूज कीजिए। जैसे हमने अप्लाई पर क्लिक किया, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, देखिए टेबल क्रिएट हो गई हमारी। ठीक है, ये उसके कॉलम्स आ गए। ये सिंटैक्स है क्रिएट टेबल करने का। ठीक है, हमने डायरेक्ट किया था, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वेरी लिख के। ठीक है, तो जो भी आपको इजी हो। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट। ठीक है,
एग्जीक्यूट अप्लाई पे फिर क्लिक करेंगे, फिनिश। ठीक है, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको ओपन करके देख लो टेबल आपकी बनी कि नहीं बनी, क्रिएट हुई। देखो ये टेबल आ गई, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आप क्या करना है आपको, आप इसके अंदर डेटा कमांड के थ्रू प्रिंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पे जैसे आप क्या कीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए और वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। 1 एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एज, डिपार्टमेंट। ऐसे ही हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो जितने भी आपको डेटा इंसर्ट करना है 4 लाइन 5 लाइन्स आप इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए जस्ट क्या करना है, उस जगह जाना है, डबल क्लिक करना है और टाइप कर देना है। ठीक है, एज 27, डिपार्टमेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो ऐसे आप भी अपना डेटा टेबल क्रिएट कर लेना है। पहले स्कीमा बनाना, फिर टेबल क्रिएट करना और उसके अंदर इसी तरीके से क्या करना, डेटा इंसर्ट करना। इसके बाद क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपकी क्वेरी लिखी आ गई। ये क्वेरी है डेटा इंसर्ट करने की, इंसर्ट इनटू जो भी डेटाबेस है, डेटाबेस वैल्यूज़। ठीक है, ये वैल्यूज़ है। अब देखिए जो इंटीजर होगा वो आप सिंपल लिखेंगे और जो वेयर केयर में लिया था उसको आप डबल कोड में लिखेंगे और सभी को सेपरेट किससे कर देंगे, कॉमा लगा के। ठीक है, तो अब मैंने आपको डायरेक्ट तरीके से भी बता दिया और आप कमांड के भी थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से। ठीक है, देखिए ये वैल्यू शो हो गई जो हमने इंसर्ट करी थी। अब देखिए एक और टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नेम देंगे जो भी हमें कॉलम बनाना है। ठीक है, तो इंटीजर, प्राइमरी की और नॉट नल। इसके बाद एक और नहीं, ठीक है, एक और नॉट नल। प्राइमरी की हम एक ही बनाएंगे, इससे हमने आईडी पे ही क्लिक किया है। ठीक है, और प्राइमरी की बनाते क्यों है, क्योंकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सेस कर ले प्राइमरी की हेल्प से डेटा को। तो अभी मैं आपको सिंपल क्रिएट करना दिखा रही हूँ, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और फिनिश अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है, दिखाई दे रही है, देखो दोनों टेबल दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे भी जैसे ही पहले हमने डेटा इंसर्ट किया था ऐसे ही यहाँ पे भी जस्ट डबल क्लिक करेंगे, डेटा इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया, एक और थर्ड। ठीक है, मार्केटिंग, एक और फोर्थ, आईटी। ठीक है, तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं जो हमने डेटा डाला था। अप्लाई, ये एग्जीक्यूट हो गया, फिनिश। ठीक है, अब हम रिफ्रेश कर देखिए अब हमें क्या करना है, मैंने एक टेबल क्रिएट की है, डिलीट करने के लिए बता रही हूँ डिलीट कैसे करना है। एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर ली एमसी, उसमें आईडी और नेम क्या किया मैंने, 2 कॉलम्स ले लिए। अप्लाई, ठीक है, फिनिश। अब देखिए मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँगी, ये मेरी एमसी की टेबल बन के आ गई है। देखो एमसी की टेबल बन गई। अब मुझे इसे डिलीट करने के लिए क्या करना है,
ठीक है, क्रिएट हो गई। अब डिलीट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगी, ड्रॉप टेबल पर क्लिक करूँगी, ड्रॉप नाउ। ठीक है, ये टेबल डिलीट हो गई। देखो रिफ्रेश करके चेक करते हैं, डिलीट हो गई, नहीं दिखाई दे रहा ना MCA। अब मुझे ऐसे ही क्या करना है, स्कीमा क्रिएट करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है। उसके लिए सिंपल कमांड डालूँगी मैं, क्रिएट डेटाबेस MCA। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके क्या करूँगी, इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरा स्कीमा क्रिएट हो जाएगा, न्यू स्कीमा। तो देखो मेरा ये एग्जीक्यूट हो गई, रिफ्रेश करूँगी, देखो मेरा MCA नाम का स्कीमा क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, डिलीट करने के राइट क्लिक करूँगी और ड्रॉप स्कीमा पे क्लिक करूँगी, ड्रॉप नाउ। अब रिफ्रेश करके देखो चेक करेंगे MCA नाम का है क्या स्कीमा, नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम टेबल डिलीट